रात का टाइम होता है और हिनाटा नारुतो का वेट कर रही होती है, तो अचानक से डोर बेल की आवाज आती है। नारुतो बेल की आवाज सुनकर उठ जाता है। फिर हिनाटा जाती है नारुतो को लेने, उसके दोस्त उसे छोड़ने के लिए आते हैं। शिकामारू हिनाटा से कहता है कि सॉरी, इसके साथ हमेशा से ऐसे ही होता है। तो फिर हिनाटा कहती है ओ बेचारा नारुतो है। फिर नारुतो नशे में कुछ बोल रहा होता है, कहता है कि इरुका सेंसे, देखना एक दिन मैं होकागे बनूंगा। तो अगले दिन सुबह के टाइम हिनाटा नारुतो और हिमावारी से कहती है जाकर अपने फादर को उठाओ। खैर हिमावारी जाकर नारुतो को उठाती है, लेकिन वो उठता नहीं। नारुतो कहता है कि इस तरह से ये नहीं उठेंगे। तो फिर नारुतो करता है जंप, और जंप करके सीधा नारुतो के ऊपर जाकर गिरता है, और फिर नारुतो उठ जाता है। नारुतो कहता है कि आज तो होकागे की इनागुरेशन है, तो आपको जल्दी नहीं जाना चाहिए। हिनाटा कहती है कि कल रात नारुतो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि तुम घर आओगे तो वो सोएगा, और तुम बहुत लेट आए। हिनाटा कहती है मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े लेने जा रही हूँ होकागे के जो इनागुरेशन के ऊपर तुमने पहनने हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो मैं जाकर लेकर आती हूँ। खैर वो चली जाती है कपड़े लेने के लिए। खैर होकागे ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो ककाशी ऊपर कहता है कि आखिरकार अब मुझे अपने कामों से फुर्सत मिल जाएगी, और कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर पा रहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं हॉट स्प्रिंग जाकर एंजॉय करूंगा। शिकामारू कहता है कि हमारे लिए तो आप बहुत सारा काम पीछे छोड़कर जा रहे हो, वैसे हमें आपकी एज एडवाइजर जरूरत पड़ेगी। खैर वहां पर हिनाटा आ जाती है नारुतो के कपड़े लेने के लिए। ककाशी पूछता है नारुतो कहाँ है। हिनाटा कहती है कि क्या वो अभी तक आया नहीं। कोनोहामारू को कपड़े देती है, वहां से जाने लगती है, कहती है मैं जाकर देखती हूँ। उन कपड़ों के पीछे 7th होकागे लिखा होता है। नारुतो कहता है कि चलो दोनों तैयार हो जाओ और चलते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हिमावारी और नारुतो आपस में लड़ रहे होते हैं टेडी बियर के लिए, तो इस चक्कर में वो टेडी बियर फट जाता है। हिमावारी नीचे गिर जाती है, और फिर नारुतो सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। नारुतो कहता है सॉरी, लेकिन तुम बहुत ही जोर से खींच रही थी। नारुतो कहता है बहुत हो गया, मैंने कहा ये सब बंद करो और आ जाओ। फिर हमें दिखाते हैं हिमावारी, उसके पास ब्याकुगान की पावर आ जाती है। नारुतो देखता है, कहता है ये तो बिल्कुल मोम के जैसी है। तो फिर वो नारुतो पर हमला करने लगती है। नारुतो उससे बचकर भागने लगता है। नारुतो पूछता है नारुतो क्या हुआ। नारुतो कहता है हिमावारी अचानक से बहुत स्ट्रांग बन गई है और बहुत ही डरावनी लग रही है। नारुतो देखकर बड़ा हैरान होता है, ये तो ब्याकुगान है। वो उसके पास भाग कर जाता है और हिमावारी हमला करती है नारुतो पर, लेकिन बीच में नारुतो आ जाता है और वो हमला सीधा नारुतो को जाकर लगता है। और दूसरी तरफ ककाशी कहता है कि नारुतो आखिर कर क्या रहा है, वो तो बहुत ही लेट हो गया है, वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। शिकामारू कहता है अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो कोनोहामारू को बुलाता है और उसे होकागे के कपड़े देता है। सारे बाहर इकट्ठे हुए होते हैं और इनागुरेशन का वेट कर रहे होते हैं। तो फिर फायरवर्क्स होता है और आता है ककाशी, और ककाशी कहता है कि हम अब 7th होकागे की इनागुरेशन को शुरू करते हैं। फिर ककाशी कहता है कि चलो वेलकम करते हैं उस आदमी का जो कि 4th ग्रेड निंजा वार में हीरो था, और जिसने हम सबको गाइड किया और जिसने मुझे सक्सीड किया। और कहता है कि 7th होकागे, और इस शख्स को आप सब जानते हो, नारुतो उज़ुमाकी। सभी बहुत खुश होते हैं और क्लैपिंग करने लग पड़ते हैं। नारुतो हाथ उठाता है, कहता है थैंक यू। है कुछ लोगों को देखकर पता चल जाता है कि ये नारुतो नहीं है, ये कोनोहामारू है। हिनाटा घर होती है और आकर देखती है कि नारुतो वहां पर बेहोश होता है। हिनाटा देखकर कहती है कि इसके तो चाक्रा पॉइंट्स पर हमला किया गया है, ये तो पूरा दिन बेहोश रहेगा, किसने किया ये। फिर ऊपर वाले फ्लोर पर नारुतो छुपा होता है अलमारी में, और हिमावारी कहती है कि तुम मुझसे नहीं छुप सकते। खैर फिर वो दरवाजा खोलती है, वो उसे अपने ब्याकुगान की मदद से देख रही होती है कि नारुतो कहाँ पर है, और वो दरवाजा खोलती है और सामने नारुतो होता है। नारुतो से देखकर बहुत घबरा जाता है, और फिर वो नारुतो के पास जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर नारुतो कहता है कि उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं हिमावारी को कभी गुस्सा नहीं दिलवाऊंगा। नारुतो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, वो मुझे अपनी ब्याकुगान से देख पा रही थी, मैं जहां भी छुप जाता था वो मुझे देख लेती थी, ये बहुत नाइंसाफी है। और उस दिन के बाद मेरे डैड होकागे बन गए, और होकागे बनने के बाद उन्होंने हमारे लिए ज्यादा टाइम निकाल
निकालना छोड़ दिया। ये था फ्लैशबैक जब नारुतो बना था होकागे। हिमावारी वहाँ बीमार होती है और बोरुतो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस वक्त में भी डैड घर नहीं आ रहे। बोरुतो की आवाज आती है और भागता हुआ घर आता है हिमावारी के कमरे में। तो कहता है कि मैंने सुना है कि हिमावारी को फीवर है, क्या ये ठीक है? बोरुतो कहता है कि क्या आज आपको काम नहीं था? नारुतो कहता है शिकामारू और मेरा शैडो क्लोन वहाँ पर है। बोरुतो कहता है कि डैड आपके जो कपड़े हैं वो उल्टे हैं। फिर नारुतो उसे सीधा करता है और कहता है कि डैड अभी भी बहुत अनकूल है। फिर बोरुतो और नारुतो लड़ रहे होते हैं कि क्या खाने में पकाया जाए। बोरुतो कहता है कि बर्गर्स बनाएंगे, नारुतो कहता है कि राइस। दोनों की आपस में बहस हो रही होती है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर वो चीजें तोड़ने लग पड़ते हैं। हिनाटा ये सब देख रही होती है तो फिर वो कहती है कि बस बहुत हो गया, बस करो, अगर तुम्हें शोर मचाना है तो बाहर जाकर मचाओ। नारुतो कहता है देखा तुमने क्या किया, तुमने मॉम को गुस्सा दिला दिया। बोरुतो कहता है नहीं ये आपकी वजह से हुआ। नारुतो कहता है कि लगता है हिमावारी की तबीयत ठीक हो रही है और मेरा होकागे ऑफिस में काफी काम पड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। बोरुतो पीछे अकेला होता है। फिर नारुतो रुकता है, कहता है कि मेरे साथ चलोगे खाना खाने के लिए? बोरुतो कहता है मुझे तो लगा कि आपके पास बहुत काम है। नारुतो कहता है हाँ मुझे भूख भी लगी है, भूखा रहकर मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाऊंगा, चलो आओ चलकर कुछ खाते हैं। बोरुतो कहता है चलो ठीक है, कहाँ जाना है? फिर नारुतो उसे बाहर मार्केट्स में लेकर जाता है और वहाँ पर दुकान होती है इचिराकु रामन की। नारुतो कहता है मैं तब से इस जगह आ रहा हूँ जब से मैं बहुत छोटा था, मेरी बहुत यादें हैं इसके साथ। नारुतो कहता है कि ये पहले बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था लेकिन अब ये बहुत बड़ा बन चुका है। फिर बोरुतो सोचता है कि क्या अब हम रामन खाएंगे? नारुतो कहता है तुम्हारी मोम बता रही थी कि तुम हर वक्त हैमबर्गर खाते रहते हो, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो ये तुम बहुत ही अनबैलेंस्ड डाइट पर हो। बोरुतो कह रहा है ये सब आप कह रहे हो और आप हर वक्त रामन खाते रहते हो। नारुतो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि इचिराकु रामन कितने मजे की है। फिर वो बहुत ही ज्यादा इचिराकु रामन की तारीफ करने लग पड़ता है। बोरुतो कहता है सच में? फिर वो अंदर जाते हैं तो अंदर शॉप में उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं बहुत अरसे बाद आए हैं आप लॉर्ड 7। नारुतो कहता है कि मैं होकागे बनने के बाद थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ इस वजह से। फिर बोरुतो को वेलकम करती है, कहती है कि तुम बहुत बड़े हो गए। नारुतो कहता है नहीं ये अभी भी बच्चा है। फिर वो पूछती है कि आप क्या खाओगे? नारुतो कहता है 2 स्पेशल रामेन और फिर कहता है 1 सेकंड रुको। फिर वो उसे एक कूपन निकाल के देता है जो कि थोड़ा बहुत फटा हुआ होता है और उस पे लिखा होता है मुबारक हो नारुतो, तुम हमेशा के लिए हमारे पास आकर फ्री में खाना खा सकते हो। नारुतो से ये दिखाता है और कहता है कि क्या इससे काम चल जाएगा? बोरुतो उसे देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर वो शॉप वाले कहते हैं हाँ जरूर इससे काम बन जाएगा, ये आपको मेरे फादर ने वेडिंग गिफ्ट पर दिया था जो कि इस शॉप के फाउंडर हैं, ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी। वैसे भी हम दुनिया के सबसे महान निंजा के कर्जदार हैं क्योंकि आपकी ही वजह से हमारी दुकान काफी चली। फिर वो उसे पोस्टर दिखाती है जहाँ पर नारुतो की एक एडवर्टाइजमेंट पिक्चर लगी होती है और वहाँ पर रामन खा रहा होता है। बोरुतो वो देखकर बहुत एम्बैरेस्ड होता है। नारुतो कहता है यहाँ पर आकर पुरानी यादें ताजा होगी, मैं तुम्हारी मोम के साथ यहीं आया करता था। बोरुतो कहता है कि आप दोनों को किसी फैंसी जगह पर जाना चाहिए था। नारुतो कहता है कि नहीं तुम्हारी मोम को ये जगह बहुत पसंद है, वो कहती है कि मुझे यहाँ पर आकर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। बोरुतो कहता है मुझे यकीन नहीं आता कि मोम को रामन इतने पसंद है। नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से तुम्हारी मोम को ये जगह बहुत पसंद है। फिर नारुतो पूछता है अकेडमी में सब कैसा चल रहा है? कहता है बस चल रहा है। फिर नारुतो अपनी बात कर रहा होता है। बोरुतो को वहाँ पर कागेमासा का पैम्फलेट नजर आता है, वो उसे उठाता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि इनके पास भी ये है। नारुतो कहता है ये क्या है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद है। बोरुतो कहता है मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये पसंद है, मेरे दोस्तों को इस तरह की चीजें पसंद है, डेंकी और इवाबे को। फिर नारुतो सोचता है कि हाँ इसे इस तरह की चीजें पसंद हैं, सभी बच्चों को होती हैं। लगता है कि ये एकेडमी में अपने दोस्त बना रहा है, अच्छी बात है। नारुतो को बस अपने एकेडमी के दिन याद आते हैं, एकेडमी में इसका एक भी दोस्त नहीं हुआ करता था। फिर रामन आ जाते हैं और ये रामन खाने लग पड़ते हैं और न्यूज आ रही होती है 5 कागे समिट की कि बहुत जल्द 5 कागे समिट होने वाली है। वो खबर सुन के फिर बोरुतो कहता है लगता है कि आप फिर से बिजी होने वाली हो। नारुतो कहता है हाँ। बोरुतो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस हिमावारी और मॉम को परेशान मत करना। नारुतो कहता है नहीं करूंगा और कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। पीछे से चोजो अपने डैड के साथ आती है। नारुतो चोजी को हेलो हाय करता है। चोजो कहती है मैं और मेरे डैड महीने में एक बार यहाँ आते हैं रामन ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए। नारुतो चोजी से पूछता है कि तुम अपनी बेटी के साथ मुकाबला करते हो खाना खाने का? चोजी कहता है तुम इस मामले से दूर हट जाओ नारुतो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। चोजो भी यही कहती
होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो फिर गुड लक करता है। बोरुतो देखता है, कहता है लगता है कि ये मजे कर रहे हैं, हमारी फैमिली इस तरह से क्यों नहीं करती। फिर बोरुतो अचानक से अपसेट हो जाता है, कहता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इस अनकूल आदमी के साथ अटैच होना चाहता हूँ। नारुतो पूछता है क्या हुआ, कहता है कुछ नहीं हुआ। जोजो कहती है कि आज मैं लेजेंडरी क्वीन ग्लटनी का रिकॉर्ड तोड़ूंगी। बोरुतो कहता है ये लेजेंडरी क्वीन ग्लटनी कौन है। बोरुतो उसकी बात सुनकर कहता है कि बहुत हो गया, तुम चुप करके रामन खाओ और फिर यहाँ से चलते हैं। रामन खाने के बाद नारुतो पूछता है तुम्हें पसंद आए, कहता है हाँ ठीक थे। कहता है इस शॉप के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं लेकिन फिर भी मेरी बहुत सारी पुरानी यादें इस शॉप के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ जोजी और उसकी बेटी अपना खाना खत्म करते हैं और बहुत ही ज्यादा खाने के बाद थक जाते हैं। जोजो कहती है बस हम थोड़ा ही दूर थे लेजेंडरी ग्लटनी के रिकॉर्ड को तोड़ने में। बोरुतो अपना खाना फिनिश करके जाता है काउंटर पे तो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उन दोनों ने इतना ज्यादा खाना खा लिया। फिर वो पूछता है ये लेजेंडरी क्वीन ऑफ ग्लटनी कौन है। फिर वो नारुतो को कहती है कि क्या तुमने अपने बेटे को अभी तक नहीं बताया इसके बारे में। नारुतो से इशारा करता है, कहता है वो देखो। तो वहां पर देखता है जो टॉप रिकॉर्ड होता है वो उसकी मोम का होता है, 46 बॉल्स का टॉप रिकॉर्ड। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर दूसरी जगह हिनाटा को दिखाते हैं, उससे हिमावारी के कमरे में एक तस्वीर दिखती है। फिर नारुतो घर आता है और उस तस्वीर के बारे में हिनाटा उससे बात करती है और कहती है वो तस्वीर इनॉग्रेशन के दिन की थी। नारुतो कहता है हाँ उसी दिन तो इसने अपने ब्याकुगान की पावर एक्टिव की थी। कहती है उसकी वजह से तुम अपनी इनॉग्रेशन में भी नहीं जा सके, होकागे बनने का तुम्हारा शुरू से एक ख्वाब रहा। नारुतो कहता है अब मेरा एक और सपना है। हिनाटा पूछती है कौन सा सपना। कहता है अब मैं होकागे हूँ तो पूरा विलेज मेरी फैमिली है और मैं इस विलेज के हर शख्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर नारुतो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल ऐसे बात करने लग गया हूँ जैसे कि थर्ड ग्रैंडपा करते थे, यानी कि थर्ड होकागे करते थे। फिर हिनाटा एंड पे कहती है कि जब तुमने अपना सपना पूरा कर लिया तो तुम रुके नहीं, तुम अगले सपने की तरफ बढ़ने लगे। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।